तेरे नाम के सीक्वल में सलमान खान कौन सा रोल करने जा रहे हैं और तेरे नाम के सीक्वल की शूटिंग कब से शुरू होने जा रही है। भारत की ऐसी कौन सी प्रेम कहानी है जो आज भी अमर है। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड के फिल्मी गलियारे में। सन 2003 ये वो सन था जब सलमान खान तेरे नाम में राधे बनकर के आए और सबके दिलों में राधे ने अपनी जगह बना ली। सतीश कौशिक के निर्देशन में बनी ये फिल्म तेरे नाम बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म का बजट करीब 10 करोड़ रुपए था और इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब जाकर सतीश कौशिक तेरे नाम का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। जब उन्होंने स्क्रिप्ट इसकी तैयार की तो सबसे पहले सतीश कौशिक सलमान खान के पास गए, लेकिन सलमान खान ने कहा कि अरे भाई, अब मेरी उम्र रह गई है, अरे अब तो मेरी उम्र बीत चुकी है और अब मैं ऐसे रोल करने के लायक नहीं। तब सतीश कौशिक ने सलमान खान से कहा, देखो भाईजान, बिना आपके इस फिल्म में तो मजा ही नहीं आएगा। तब सलमान खान तो आप लोगों को पता ही है, बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने कहा, देखो सतीश, मैं इस फिल्म में एक कैमियो रोल करूंगा। और ये सुन करके सतीश खुश हो गए और अब इस फिल्म की शूटिंग का प्लान किया जा रहा है। अभी सतीश कौशिक और पंकज त्रिपाठी मिलकर के एक फिल्म बना रहे हैं। उस फिल्म की जैसे ही शूटिंग खत्म होती है, सतीश कौशिक इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आइए मैं आपको यह बताता हूं कि यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में और बॉलीवुड की कल्ट फिल्म क्यों कहानी कही जाती है और क्यों माना जाता है। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म की कहानी लाजवाब थी। इस फिल्म की कहानी आम लोगों के जनजीवन की कहानी थी। एक ऐसी प्रेम कहानी थी, आप चार घर दूर जाकर देखेंगे तो हर युवक की कहानी करीब ऐसी ही है। ऐसे ही प्रेम में हमारे देश की युवक और युवतियां डूबी हुई है। और सबसे बड़ी बात, सलमान खान ने मध्य वर्ग के एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई थी जिसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, लेकिन जब वो रोमांस करता है तो इतना सीधा हो जाता है, मतलब सब कुछ भूल जाता है। प्रेम में वो ताकत होती है कि इंसान, कहते हैं, इंसान नहीं रह जाता बल्कि कुछ और हो जाता है। और जब भी प्रेम की बात की जाती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है, जिसको कहते हैं कि उसके अंदर की वो स्फूर्ति, वो एनर्जी निकलती है, वो स्वतः ही निकलने लगती है, क्योंकि वो प्रेम का जो रस है, वो जो प्रेम की भक्ति है, उस इंसान के अंदर होती है। और अब सतीश कौशिक उस प्रेम की भक्ति की ज्वाला को पुनः प्रज्वलित करने जा रहे हैं और इसमें सलमान खान सतीश कौशिक का पूरा साथ देंगे। तो दोस्तों, आइए यहां बात करते हैं कि हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी प्रेम कहानियां हैं जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आइए कुछ ऐसे पौराणिक कहानियों की बात करते हैं जिनके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन उनके बारे में उनको भ्रम है। सबसे पहले प्रेम कहानी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ऐसी थी कि दोनों का प्रेम एक प्रकार से प्रेम नहीं कह सकते, एक प्रकार से उस प्रेम को एक भक्ति का रूप दे सकते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण, ये जो लोगों के जेहन में मतलब ये शब्द आता है तो अपने आप एक एनर्जी निकलती है, क्योंकि राधा कृष्ण ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्त्रियों के सम्मान के लिए, या सीताराम, आखिर ये सब है क्या। सबसे पहली बात, ये जो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है, ये वहां से शुरू होती है जब कृष्ण छोटे थे और जंगलों में खेला करते थे
और वहीं से बहुत सारी गोपिकाएं मक्खन चुराने, मक्खन को लेकर के दूसरे गांव में बेचने के लिए जाया करती थी। और कृष्ण चोरी से राधा के घड़े से मक्खन निकाल लेते थे। और धीरे धीरे उन दोनों की आंखें मिली और उन आंखों से एक प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसको सबसे पहले वात्सल का प्रेम कहा गया था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि राधा जो थी कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, और कुछ लोगों का कहना है कि राधा और कृष्ण की उम्र सेम थी। यह भी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आज भी जिंदा है। हाँ, माना कि जब कृष्ण मथुरा आ गए थे तो वो राधा से कभी जाकर के नहीं मिले, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राधा एक बार मथुरा कृष्ण से मिलने के लिए आई थी, और जब वो मथुरा आई थी तो कृष्ण का सिंहासन हिलने लगा था। तो दोस्तों देखिए, प्रेम में कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है। वो श्रद्धा जो कृष्ण को भिला दे, यानी कि हमारे भारतीय मिथोलॉजी के हिसाब से कृष्ण को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन एक स्त्री के प्रेम के सामने वो भगवान भी बेवश हो जाते हैं। प्रेम में वो ताकत है। ये तो रही राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। आइए बात करते हैं कि हमारे आज लोकल, मतलब कि फोक टेलों में कुछ कहानियां हैं जो मौजूद हैं, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। और इतिहास के पन्नों में भी बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं जो आज भी जिंदा हैं। लेकिन मैं उन कहानियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिन कहानियों के ऊपर कुछ फिल्में भी बनी हैं, जैसे कि लैला मजनू की प्रेम कहानी। इस पर एक नहीं बल्कि कई फिल्में बनी हैं। अभी हाल फिलहाल में तो लैला मजनू के ऊपर इम्तियाज अली ने भी एक फिल्म बनाई थी, कश्मीर के ऊपर उसका एडाप्टेशन किया था। लेकिन सबसे अच्छी जो फिल्म थी वो ऋषि कपूर की थी। ऋषि कपूर ने इस फिल्म को करने के लिए मतलब करीब 1 महीने तक वो कुछ नहीं खाते हैं। मतलब वो राजस्थान के रेगिस्तान में यूं ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उसमें एक सीन था कि लैला और मजनू दोनों बिछड़ जाते हैं, और उस वियोग में जो मजनू होता है उसके ओंठ फटने होते हैं। तो डायरेक्टर कहता है, देखो यार, अगर तुम उस प्रेम की प्रकाष्ठा को समझते हो ना, और उस प्रेम के रस को अगर जानते हो ना, तो मुझे तुम्हारे अंदर वो दर्द चाहिए। और ऋषि कपूर उस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं, और फिर ऋषि कपूर के जो ओंठ होते हैं वो फट जाते हैं। मतलब कि लैला मजनू की जो कहानी की शूटिंग हुई है, वो आप अगर फिल्म देखेंगे ना, तो आप उनके प्रेम को नहीं बल्कि उनके वियोग को, उनके मिलन को, जब वो मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि दो इंसान नहीं मिल रहे हैं बल्कि उनकी आत्माएं मिलती हैं। और वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए तो जो सलमान खान तेरे नाम कर रहे थे, तो सतीश कौशिक को आइडिया आया यार कि भाई के बाल कटवाने हैं। तो किसी ने कहा, भाई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। और ये बात कानों ही कान सलमान खान के कानों में पहुंची। सलमान खान ने कहा, अरे यार कमाल करते हो, बात यहां प्रेम की हो रही है और तुम कह रहे हो बाल कटाने की। भाई ने अपने बाल छिलवा दिए थे। सोचिए, वो सलमान खान जिसके सामने पूरी इंडस्ट्री नतमस्तक है, उन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, अपने बाल कटवा दिए। इसीलिए वो सीन आज भी सलमान खान के गले में एक लोहा पड़ा हुआ है, जंजीरें बंधी हुई है, और सलमान खान के चेहरे पर और सलमान खान के सर में चोट लगी हुई है। सलमान खान ने लाजवाब अभिनय किया है। इसके बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि सलमान खान ने तेरे नाम में किस प्रकार से अभिनय किया था। आज से 16 साल पहले सलमान खान ने तेरे नाम के जरिए एक ऐसा इतिहास रचा है जो आने वाले हीरो के लिए उसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं। तेरे नाम के बाद बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन तेरे नाम के जैसी फिल्में नहीं बनी। तेरे नाम में भाई का वो स्टाइल, लंबे लंबे बालों वाला स्टाइल, आज भी काफी पॉपुलर है। और जिस समय वो फिल्म रिलीज हुई थी, हर गली हर मुहाने पर उस प्रकार के बाल रखने वाले लोग मिल जाते थे। यहां तक कि छोड़िए यार,
वो तेरे नाम वाला स्टाइल हमारे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनाया था। अब बात हो रही है तेरे नाम की, तो तेरे नाम की फिल्मों को आजकल क्यों नहीं बनाया जाता है? बेसिकली क्या है कि आज का जो यूथ है उसके अंदर रोमांस नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक प्रकार का लालच भर चुका है, और वो लालच यहां से नहीं पनपा है, वो लालच जो पनपा है आज की सोशल मीडिया से। वो लालच का जो जन्म हुआ है वो सोशल मीडिया ने दिया है, क्योंकि आज के यूथ में जो है ना, रिश्तों की कोई परख नहीं, वो सिर्फ दिखावे में जीती है। उसको पता ही नहीं है कि परिवार, घर, नाते, रिश्ते क्या होते हैं। उसको लगता है बस जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब सारी चीज़ों पर जैसे एक बार हाय हेलो, हाय हाय सुट्टू, हाय कॉकटेल, ये सब लिख दो, मतलब यही रोमांस है। और इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे देश की है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षक नहीं पैदा होते हैं। हर कोई अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, आईएएस अफसर बनाना चाहता है, लेकिन एक टीचर नहीं बनाना चाहता। जब इस देश में टीचर नहीं होंगे तो हमारे देश का यूथ उसको संस्कार कहां से सीखेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि प्रेम होता क्या है? भाई, आपने अपने बच्चों को कोई प्रेम कहानी सुनाई है? कभी आपने अपने बच्चे के सामने प्रेम की बातें की है? अरे आपको तो शर्म आएगी। और बच्चों के पीठ पीछे आप रंगरेलिया खेलेंगे, कमाल है। और प्रेम की बातें करेंगे तो आप मुंह चुराएंगे। तो फिर उम्मीद ही मत करिए अपने यूथ से कि वो भी प्रेम की परिभाषा को समझेंगे और की प्रेम की प्रकाष्ठा को समझेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो की श्रृंखला जारी रहेगी। आने वाले भाग में आपको हमारे देश के और विभिन्न प्रेम कहानियों से रूबरू कराया जाएगा और बताया जाएगा प्रेम और प्यार और इश्क, ये तीनों चीजें क्या एक हैं या तीनों के अलग अलग मायने हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि जब ये फिल्म तेरे नाम 2 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कैसा मतलब रिकॉर्ड भाई बनाएगी, जब रिलीज होगी, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ओके? वरना अगले दिन प्रेम कहानी नहीं सुनाऊंगा। बाय।